हरे कृष्ण। नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम सब दूसरे अध्याय का इस समय अध्ययन कर रहे हैं। आशा है मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। अगर आ रही है तो बस आप में से कोई भी चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हमने पिछली बार 14वां श्लोक दूसरे अध्याय का पूरा कंप्लीट कर लिया था। 15वें का हमने संस्कृत भी पढ़ ली थी, अनुवाद भी पढ़ा था। तो उसी से ही हम आज अपना सेशन आरंभ करेंगे। आज एकादशी का बहुत शुभ दिवस भी है, तो उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं अब आपके साथ स्क्रीन पे 15वां श्लोक लेकर के आ रहा हूं। इसकी संस्कृत इस तरह से है। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। हिंदी अनुवाद। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, जो धीर व्यक्ति मात्रा, स्पर्श, सुख एवं दुख आदि को समान समझते हैं और इनके द्वारा विचलित नहीं होते हैं, वे निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य होते हैं। तो जैसा कि आज आपने मेरे द्वारा भेजे गए मैसेज का हेडिंग देखी होगी, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि पे द प्राइस ऑफ टॉलरेंस एंड गेट द प्राइज ऑफ इमॉर्टैलिटी। अर्थात हमें दाम जो चुकाना है वो है सहन शक्ति के रूप में, और उसका जो इनाम मिलेगा, जो प्राइज मिलेगा, वो हमें अमरत्व मिलेगा, अर्थात इमॉर्टैलिटी। तो वही ये श्लोक हमें आज खुल के बताएगा। तो आइए अब उसका अध्ययन आरंभ करते हैं। तो एक इसको श्लोक को समझने का सबसे जो इजी तरीका मुझे, जैसे आज विशेष रूप से हम खास करके जो दिल्ली के आसपास वाले हैं, आज जैसे मौसम बहुत ठंडा है और धूप नहीं निकली। मतलब मुझे दिल्ली का नहीं पता, लेकिन जैसे मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, लेकिन सुबह से आज काफी ठंड है और धूप बिल्कुल नहीं निकली। तो इसमें एक चीज मैंने रियलाइज करी कि भले ही कितनी भी ठंड क्यों ना हो, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपने अपने, दिल तो करेगा कि हाँ रजाई में बैठे रहो, टीवी पे कोई प्रोग्राम देख लो और सारा दिन अपने सर्वेंट को बोलते रहो कि भाई अच्छा वो कुछ चाय पिलाता रहे या वो करे। तो परंतु हम में से अधिकांश लोग ऐसा जीवन नहीं बिता पाते हैं। एक दिन कभी कर भी लेंगे, लेकिन वर्क, आज तो चलिए संडे है, बट कोई मान लीजिए वर्किंग डे होता तो हमें तैयार होना है। जो हम में से टीचर्स हैं उनको स्कूल पढ़ाना है, जो जॉब्स करते हैं उनको जॉब जाना है, जो बिजनेसमैन है वो अपने ऑफिस जाएंगे, और जो घर की हाउसवाइफ्स हैं लेडीज, वो अपना सारा कार्य बिल्कुल उसी क्षमता से करती हैं जैसे कि नॉर्मल डेज में वो करती आ रही हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे हम अपने डेली लाइफ में भी अपनी लाइफ को रेगुलेट करते हैं, अपने सुख दुख को उस समय सहन करते हैं, और जैसे आज हम सर्दी को टॉलरेट करके भी अपना अपना काम कर रहे हैं, जैसे आप ये भगवत गीता क्लास सुनने के लिए तैयार होकर के अपने अपने आप इसको अटेंड कर रहे हैं। तो इसका हमें फल क्या मिलता है कि जब हम डेली लाइफ में अपना कोई रेगुलर ड्यूटी निभाते रहते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि हमारा जो जीवन है वो सुचारू रूप से लंबे समय तक के लिए एफिशिएंटली चल पाता है। तो अर्थात हमने जो डेली बेसिस पे कुछ सुख दुख सहन किए, उसका हमें रिजल्ट और गिफ्ट क्या मिली कि हम अपने जीवन को ठीक से चला पा रहे हैं। अब इसी को ही अपनी पूरी लाइफ के अंदर ले आइए। जो ये श्लोक कह रहा है, ये श्लोक क्या कह रहा है कि जो धीर व्यक्ति इंद्रियों से होने वाले सुख दुख को समान समझते हैं और इनके द्वारा विचलित नहीं होते, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान क्या कह रहे हैं कि वो निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य होते हैं। तो अब भगवान इसी डेली लाइफ के एग्जाम्पल को और एनलार्ज व्यू में हमें समझा रहे हैं कि जब तुम पूरे जीवन के अंदर ही सुख दुख को पूरी रूप से समझ जाओगे कि इनका सिर्फ एक टेम्परेरी रोल है और इनको सहन करोगे और अपनी लाइफ की ड्यूटीज को पूरा करते रहोगे, तो तुम्हें
जो एलिजिबिलिटी मिलेगी, तुम किस चीज के लिए योग्य हो जाओगे, मुक्ति अमृत पाने के लिए योग्य हो जाओगे। तो ये थोड़ा सा आज के इस एग्जाम्पल से मैंने सोचा था कि बड़ा इजीली ये श्लोक आप समझ पाएंगे। तो अब हम इस श्लोक के डेप्थ में प्रवेश करते हैं। तो आइए जरा कॉन्सेंट्रेशन से सुनेंगे। ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं क्योंकि इन्हीं से ही भगवत गीता का बेस हमारा तैयार हो रहा है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवत गीता, गीता अर्थात, हालांकि ये ग्रंथ पूरा फिलॉसफी से भरा हुआ है, ज्ञान की बातों से भरा हुआ है, परंतु ये गीत के रूप में है। ये बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट इस पूरे ग्रंथ के बारे में इसकी योग्यता है, विशेषता है कि भगवान ने इसको गीत गाया है, युद्ध के मैदान में गाया है, इसलिए गीत है। तो इसके कई श्लोकों में आपको बड़ी सुंदर कॉम्पोजिशंस देखने को मिलती हैं। जैसे आप इस श्लोक को ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, इसमें जैसे पहली लाइन में आ रहा है यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ। तो पुरुष शब्द 2 बार आ रहा है और बिल्कुल साथ साथ है और उसका मीनिंग डिफरेंट है, परंतु एक पोएटिक कॉम्पोजिशन के रूप में वो उसको 4 चांद लगा रहा है। पुरुषम पुरुषर्षभ, जो पहला पुरुषम शब्द है वो उसको इंगित कर रहा है, अर्थात जिसके बारे में बात कही जा रही है कि अगर कोई ऐसा पुरुष सुख दुख को समान रूप से सहन करता है तो मुक्ति के योग्य हो जाता है। और पुरुषर्षभ जो शब्द में जो पुरुष शब्द आ रहा है वो आ रहा है अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन को भगवान इंस्पायर कर रहे हैं कि तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो। पुरुष जमा ऋषभ, ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को, तो इसलिए यहां पर देखा। इससे मिलता जुलता ही एक श्लोक आपको याद होगा, वो था इसी दूसरे अध्याय का 4था श्लोक। आप देखिए कितना सुंदर वो श्लोक था, चौथा मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। उसमें भी इसी तरह से आया था। उसमें अर्जुन ने कहा था, पहली लाइन के अंत में आया था भगवान का नाम मधुसूदन, और यही सेम इससे मिलता जुलता शब्द दूसरी लाइन में आया था अरिसूदन। तो ये पोएटिक गीता की बड़ी क्वालिटी है कि इसमें पोयम के रूप में हमारे को बहुत सुंदर तरीके से ये बातें बताई जा रही हैं और पढ़ने में और सुनने में बड़ी सुंदर अच्छी लगती हैं। तो अब हम इसमें जो बातें अब ध्यान से समझने वाली हैं वो ये कि इससे जो पिछला वाला श्लोक था उसमें भगवान ने 13वें श्लोक में बताया था कि धीर कौन होता है, जो कि जन्म मृत्यु के चक्र में शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होता। तो धीर क्या नहीं होता नेगेटिव सेंस में तो इस 13वें श्लोक में बताया था, और 14वें में भगवान ने बताया था कि धीर करता क्या है, अर्थात वो सुख और दुख को सहन करता है। और आज के इस 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि धीर को प्राप्त क्या होता है, उसको इनाम क्या मिलता है, ये सब सहन शक्ति को अपने जीवन में लाने से। तो सबसे पहले हमने समझा कि धीर क्या नहीं करता, फिर बताया कि धीर क्या करता है, और आज वाले श्लोक में है कि धीर को मिलेगा क्या। धीर शब्द का आप सब समझते हैं, जो धैर्यवान पुरुष है, समझदार है, बुद्धिमान है। धी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, तो धीर अर्थात बुद्धिमान पुरुष, उस तरह से उसको यूज होता है। अब इसमें इस श्लोक में एक कर्म के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो वैसे तो हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के श्लोक से भी, क्योंकि सुख दुख का इसमें वर्णन आ रहा है और बहुत सारे हम में से लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आते हैं। इंग्लिश में एक जैसे आप सबने बड़ा कॉमन फ्रेज सुना है, डेली भाषा में यूज होता है, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। बड़ा फेवरेट टॉपिक है, सबको बड़ा उलझा देता है ये टॉपिक कि अच्छा बुरे लोगों के साथ बुरा हो ये तो समझ में आता है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं क्यों होती हैं। तो ये बड़ा एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग लंबा टॉपिक है। इसको मैं ज्यादा नहीं छेड़ना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं इसकी डेप्थ में चला गया आपके भी बड़े प्रश्न होंगे, क्योंकि सबके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी। कई बार होता है कि अपने दुख से हम इतने दुखी नहीं हो रहे होते, लेकिन पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो भले चरित्र का बेकार है, सब कुछ है, और हमें देख करके कुछ मन में थोड़ी सी कई बार जलन सी होती है कि उसकी तो हर साल एक नई गाड़ी आ जाती है, उसके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, और उसकी जो वाइफ है वो तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े रोज नए पहन करके कॉलोनी में घूमती है, परंतु हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, और हमने तो सुना है वो तो स्मगलर है, खराब काम करता है। तो इस तरह के कई मन में प्रश्न आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा इसको ले लेते हैं हल्का सा।
लेकिन ये क्योंकि फिर इसी में ही नहीं तो पूरी क्लास निकल जाएगी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ही टच करूंगा, थोड़े थोड़े से छोटे से एग्जांपल्स लेकर के। इसको हम बाद में डिटेल में कर्म की थ्योरी जब आएगी तो वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल सुख दुख का देखिए, भगवान ने श्लोक में शब्द यूज किया है व्यथयंती, न व्यथयंती, अर्थात उनको, उस धीर पुरुष को ये सुख दुख विचलित नहीं करते। तो इसके बारे में जैसे हमारे जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य हुए हैं, उन्होंने इसको थोड़ा इसी तरह से समझाया है कि कई बार हम जब अच्छा जीवन बिता भी रहे होते हैं और हम भगवान के पथ पे आगे भी बढ़ते हैं, भले वो भक्ति के पथ से, ज्ञान के पथ से, फिर भी जीवन में दुख आते रहते हैं। तो एक बात तो हम सब समझ लें कि दुख जो आना या सुखों का आना जो है, वो इस संसार का इंट्रिंसिक नेचर है, वो इस संसार का अपना स्वभाव है। यहाँ पर सुख और दुख आएंगे ही आएंगे, इसको आप कभी भी रोक नहीं सकेंगे और आप अपनी इच्छा से इनको बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भगवान भी अलग अलग अवतारों में संसार में आए हैं, भले भगवान राम आए तो उनके जीवन में हमने देखा कि कितना उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कई जगह पे बहुत त्याग किया। जिस दिन उनका राज तिलक होना था तो उसी दिन उनको वो घर छोड़ करके, अपना महल छोड़ करके कई सालों के लिए जंगल में जाना पड़ा। सीता जी भी साथ गई, लक्ष्मण जी भी गए, और ये बहुत, और जब सीता जी मिली भी तो भी फिर किसी के कहने पे वियोग हो गया। तो इस तरह से इवन भगवान कृष्ण का भी हम देखें तो वो ब्रज को छोड़ करके, उन्हें भी कंस को जब वो मारने गए तो फिर उसके बाद उनका जीवन आगे ही बढ़ता चला गया और उनका जो अपना ब्रज था वो उनसे कुछ हद तक छूट गया, बाहर से देखने से जैसा लगता है। तो इस तरह से भगवान के अवतारों से भी भगवान ने यही दिखाया है कि जो सुख और दुख हैं वो तो हर मनुष्य को जब इस संसार में हम आए हैं तो झेलने ही पड़ेंगे। यही यहाँ पर पांडवों के साथ भी यही हो रहा है कि वो इस राज्य के हकदार थे, लेकिन कौरवों की बुरी नीति की वजह से वो उनको उनका राज्य नहीं मिल पा रहा। तो इस तरह से सुख और दुख तो रहेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि इनको सहन करना है। गीता आज सिखा रही है कि इसको सहन करेंगे तो इसका हमें फल बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा ये टॉपिक बीच में आया तो इस पर विचार कर लें कि अगर अच्छे लोगों के जीवन में भी सुख देखा जाता है तो उसको हम कैसे समझें। तो उसके दो तीन छोटे छोटे से उदाहरण हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ वो सिर्फ प्रेजेंट करने का, उससे आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा ये समझ करके कि कई बार हमने बुरा नहीं किया होता और हमारे साथ बुरा होता है तो हम उसको कैसे, किस नजरिए से देखें। तो इसको एक उदाहरण ये दिया गया है कि कई बार हम जब स्पिरिचुअल पथ पे आ भी जाते हैं तो फिर भी जब दुख आते हैं तो एक उसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे हम सब अपने घरों में पंखे से परिचित हैं। पंखे का बटन बंद करने के बाद भी पंखा कुछ देर तक, जब तक उसका मोशन, उसके अंदर वो है पावर, जब तक उसको खींच रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भले हमने बंद कर दिया लेकिन वो जो पंखा बहुत तेजी से घूम रहा था उसको कुछ आधा मिनट, पौना मिनट लग जाता है जब तक वो आकर के पूरा रुकता है। तो उस ड्यूरेशन के दौरान अगर हम उस ऊपर पंखे को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जी हमने तो बटन बंद कर दिया तो पंखा क्यों घूम रहा है। इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसने लॉ ऑफ मोशंस के हिसाब से जो फोर्स, एक वेलोसिटी गैदर कर ली थी, तो उसको थोड़ा समय लगेगा रुकने में। तो ऐसे ही जब हम भक्ति के पथ पे भगवान की ओर अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कई बार जो कष्ट देखे जाते हैं वो ठीक वैसे ही हैं जैसे वो पंखे का बटन बंद हो चुका है। अब नए कर्म हमारे बनने रुक गए हैं, परंतु जो पिछले कर्मों का जो अभी प्रभाव है वो कुछ हद तक हमारे साथ चलता है, इसलिए हमारे को जीवन में वो दुख आते हैं और बहुत जल्दी अगले कुछ जन्मों में, या किसी किसी का तो इसी जन्म में ही वो दुख बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। दूसरा उसका उदाहरण सिंपल सा ये ले सकते हैं, जैसे बारिश जब हो रही होती है तो बारिश सबके ऊपर समान रूप से बरसती है, परंतु कोई कोई जो समझदार व्यक्ति है उसने मान लीजिए छाता ले रखा है। तो छाते लेने से क्या होगा, दूर से कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा कि देखो क्या फायदा हुआ इसका, बारिश तो इसके ऊपर भी पड़ रही है। हाँ ये बात सही है कि बारिश उसके ऊपर भी पड़ रही है, परंतु वो भीग नहीं रहा है। अगर हम उसको पास से जाकर के देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो छाता है उसने उसको बचा लिया है भीगने से। तो ऐसे ही इस संसार के अंदर सुख और दुख की बारिश कंटिन्यूअसली चल रही होती है, परंतु उसको
दूर से देखने से लगता है कि इवन भगवान के भक्तों के ऊपर भी, जैसे पांडवों के ऊपर इस समय कष्ट आ रहा है, हमने पिछली बार कुंती महारानी की कथा सुनी थी, उन्होंने भी कितना कष्ट सहा। तो दूर से देखने से लगेगा कि वो भी दुख में पूरे डूबे जा रहे हैं, परंतु जब हम ध्यान से उनको स्टडी करेंगे, तो जैसे कुंती महारानी ने तो भगवान से प्रार्थना करी कि आप मुझे जीवन में अधिक दुख और दीजिए, क्योंकि जब दुख आते हैं तो आप मेरे पास आ जाते हैं। तो उसी तरह से हमारे साथ भी क्या होगा या हो रहा है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पथ पे हैं, तो सुख दुख की बारिश तो हमारे ऊपर भी हो रही है, परंतु हमें अपने इस ज्ञान ने, इस गीता की जो नॉलेज है, इसकी शक्ति ने एक अम्ब्रेला के रूप में कवर अप कर रखा है, और वो हमें भीगने से बचा रही है। तो ये एक और सिंपल सा उदाहरण है, जिससे आप कभी भी दुख की घड़ी घड़ी में हो, अनफॉर्चुनेटली कभी भी ऐसा हो, तो आप ये बात याद रख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान ने एक प्रोटेक्शन दी हुई है, एक रेनकोट या अम्ब्रेला की तरह से। अब कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि जब संसार में इतना कष्ट आता है, तो भगवान अगर सचमुच सबके बेनिफैक्टर हैं और सबका भला चाहते हैं, तो फिर उन्होंने कष्टों को रोक क्यों नहीं रखा? भगवान कष्टों से हमें बचा ही लें, रोक लें। तो ये ठीक वैसा ही है कि जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए कि किसी डेजर्ट से जा रहा है, ये मैंने एक उदाहरण सुना एक अपने सीनियर से, तो वही आपको बता रहा हूँ, अच्छा उदाहरण है। अब अगर आप एक रेगिस्तान से जा रहे हैं और आपको बहुत प्यास लगी है, तो अब आप वहां पर भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप इस रेगिस्तान में पानी दे दीजिए, पानी दे दीजिए। अब भले ही कितने आप फेथफुल हैं, भक्त भी भले क्यों ना हो, अब रेगिस्तान के अंदर पानी कहाँ से आएगा, ये हमें समझना होगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर पानी है ही नहीं। और अगर नजर भी आता है तो वो मिराज होता है, मतलब वो सिर्फ दूर से नजर आएगा, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं। पास जाएंगे तो वो पानी नहीं होगा, वो और आगे वो रिफ्लेक्शन चली जाती है। तो भगवान ऐसी स्थिति में आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? वो अब आपके लिए पानी तो नहीं वहां पर पैदा कर देंगे, क्योंकि वो अपने लॉज को जनरली वॉयलेट नहीं करते। जिस लॉज के अनुसार उन्होंने रेगिस्तान का अगर ये लॉ बनाया है कि यहाँ पर पानी नहीं होगा, तो नहीं होगा। हाँ, ये जरूर वो कर सकते हैं कि आपको किसी तरह से ऐसा इंस्पायर कर दें कि कोई ऐसा आपको डायरेक्शन दिखा दें जिससे आप बहुत जल्दी किसी पास वाले किसी गांव या शहर में पहुंच जाओ और वहां आपको पानी मिल जाए, या कोई दुकान ऐसी हो जहां से पानी मिल जाए। तो उसी तरह से इस जीवन के अंदर भी भगवान ने स्वयं ही अपने वचनों से, इसी गीता में और भी कई शास्त्रों में, वेदों में बताया है कि ये जो संसार है, जो भौतिक संसार जिसमें हम सब रहते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन कह लीजिए या डिस्क्वालिफिकेशन कह लीजिए, वो ये है कि यहाँ पर सुख परमानेंटली नहीं मिलेगा और कुछ हद तक दुख का अधिक प्रभाव रहेगा। तो जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं होगा तो वो उसकी क्वालिफिकेशन में पहले ही बता दिया गया है, ऐसे ही इस संसार के बारे में पहले ही शास्त्रों में बता दिया गया है, दुखालयम अशाश्वतम, कि ये संसार दुखों का घर है और टेम्परेरी है। तो इसलिए यहां पर तो भगवान सुख आपको परमानेंट कभी नहीं देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस संसार के नेचर के साथ वो क्लैश करेगी ये वाली बात। हाँ, ये जरूर है कि जैसे रेगिस्तान में वो आपको आकर के गाइड कर सकते हैं कि तुम ये रास्ता पकड़ लो, इससे तुम शहर की तरफ पहुंच जाओगे और वहां तुम्हें पानी मिल जाएगा। ऐसे ही इस जीवन में गीता इत्यादि शास्त्रों के माध्यम से भगवान हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर तुम इस पथ पे चलोगे तो तुम इस संसार के जो दुखों की वर्षा हो रही है उससे तुम परमानेंटली लिबरेट हो जाओगे, निकल जाओगे। और यही बात इस श्लोक में आई, जिसमें कि अभी अमृत तत्वाय कल्पते, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। उस शब्द का जो अर्थ आया वो क्या है कि भगवान इस संसार से हमें निकलने का मार्ग इस श्लोक के माध्यम से थोड़ा सा हमें हिंट कर रहे हैं। तो इसलिए एक अभी उससे और उदाहरण छोटा सा ध्यान आया कि जब आप जैसे मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं, अब आपको अपने घर के लिए मान लीजिए एक टेबल खरीदनी है, बच्चों के लिए स्टडी टेबल। अब आप एक फर्नीचर शॉप में गए, आपने देखी बहुत वैरायटी है वहां पर, एक टेबल पे टैग लगा हुआ है 10,000 रुपए और एक है 4,000 रुपए की। आपने पूछा दुकानदार से कि दोनों का फर्क क्या है? उसने कहा जी कि देखिए मैम, ये जो 10,000 वाली टेबल है, ये तो 3 साल की वारंटी कंपनी से हम देते हैं, ये इंडिया की एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है। और ये जो 4,000 वाली है, इसकी कोई वारंटी नहीं है। तो आपने कहा क्यों वारंटी नहीं है? भाई टेबल तो टेबल है, आप मेरे से पैसे तो ले रहे हो, आप कुछ तो वारंटी दो। परंतु दुकानदार आपको बताता है मैम दिस इज मेड इन चाइना। तो जैसे हम कहते हैं ना, चाइनीज लोगों की मतलब चाइनीज प्रोडक्ट्स की वारंटी कम होती है। मैम का एक क्वेश्चन आया, मैम एक मिनट में भी पढ़ लेता हूँ, मैं जरा ये पॉइंट पहले कंप्लीट कर लूँ।
तो चाइनीज सामान की जैसे वारंटी एक जोक्स की तरह ही स्टैब्लिश हो गया और वो इकोनॉमिकली भी ठीक माना जाता है। ओके, ऐसा नहीं है कि चाइना के सारे माल खराब होते हैं, बट हम जनरल बात कर रहे हैं, जैसे जो वहां के सस्ते माल आते हैं तो उनकी कोई वारंटी इत्यादि नहीं होती। तो अब अगर आप चाइनीज माल लेकर के आए, अब उस समय तो आपने 6,000 रुपए बचा लिए, लेकिन मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली वो 2 महीने के बाद ही वो टेबल टूट गई, तो अब आप दुकानदार को एक्यूज नहीं कर सकते कि जी आपने जो मेरे को टेबल दी वो 2 महीने में ही टूट गई। तो दुकानदार तो यही कहेगा, मैम मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी कोई वारंटी नहीं है, अगर आपने 10,000 वाली टेबल खरीदी होती तो हम आपकी उसको 3 साल तक रिप्लेसमेंट वारंटी दे ही रहे थे। तो उसी तरह से भगवान ने इस संसार को एक लेबलिंग कर रखी है कि ये परमानेंट, यहाँ पर सुख नहीं मिलेगा और यहाँ पर दुख अधिक मिलेंगे। इसलिए आपको, आप ये इल्जाम भगवान के ऊपर नहीं लगा सकते कि जी हमारे दुखों के कारण आप हो। तो यहाँ पर ये थोड़ा फाइन पॉइंट है, इसलिए हमें इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि कैसे इस संसार का अपना चरित्र, अपना करेक्टरिस्टिक ही ऐसा है जिसकी वजह से उसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सदा हमें सुख देगा। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं। मैम ने प्रश्न एक दिया है, इज इट नॉट पॉसिबल दैट ईश्वर चेंजेस अवर माइंड सेट टेम्परेरीली एंड वी डू नॉट फील थर्स्टी? ओके मैम, आपने पूछा है इज इट नॉट पॉसिबल दैट ईश्वर चेंजेस अवर माइंड। अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो ईश्वर हर अघटन घटन पटीयसी शक्ति के स्वामी है। इसका अर्थ क्या होता है, अघटन घटन पटीयसी शक्ति? कि उनके अंदर तो ये क्षमता है कि वो चाहें, जब उनके लिए इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड बनाना, उनके लिए सिर्फ एक उनकी इच्छा से ही ये ब्रह्मांड प्रकट हो सकते हैं। सूर्य उनके आदेश के अनुसार समय पे सुबह दर्शन देते हैं, रात के समय चंद्रमा आते हैं। तो उनके लिए ये कोई भी इम्पॉसिबल वाली बात है ही नहीं गॉड के लिए। गॉड बाय डेफिनेशन मीन्स कि उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कि वो ऐसा नहीं कर सके कि हमारा मन न चेंज कर दें। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे मन के साथ हस्तक्षेप करने का मतलब यह है हमारी फ्री विल को डिस्टर्ब करना। तो ये फ्री विल अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाला विषय है। इसको, ये आज का विषय नहीं है, नहीं तो फिर क्लास बहुत डाइवर्ट हो जाएगी। अभी आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि हमारी अपनी फ्री विल में भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो जो जीव को भगवान ने लिमिटेड स्वतंत्रता दी हुई है, वो उसका अपना राइट है और उसको वो एंजॉय करता है, और उसी की वजह से ही हमारे जीवन की वैल्यू है। अगर हमारे अंदर ये फ्री विल ना हो तो फिर हम शतरंज के उस मोहरे की तरह हो जाएंगे जिसको खेलने वाला अपनी मर्जी से कहीं पे भी इधर से उधर खड़ा कर देता है और वो उसके लिए बलिदान दे देता है अपने राजा या क्वीन के लिए। तो हम वैसे नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं और वो है। तो इसलिए ठीक है, आपने लिख दिया कमेंट बॉक्स में, फ्री विल इज इम्पोर्टेड टू अस बाय गॉड। तो फ्री विल इज अ ग्रेट गिफ्ट टू अस, तो विच if taken away from us will in fact destroy the whole purpose of our living। तो इसलिए आपको मैंने शॉर्ट में ये बता दिया। तो अब एक प्रश्न ये आएगा कि जो भी लोग सुख दुख को अगर समान रूप से देखेंगे तो वो भगवान कह रहे हैं कि अमृत तत्व के लिए कैपेबल हो जाते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस आएंगी। एक्सेप्शंस का क्या अर्थ है कि जैसे हम कई बार मैथ्स में थ्योरम्स वगैरह करते हैं या कोई और भी संसार में कोई, जैसे अब जीएसटी के लॉज हैं तो वो कहेंगे जी आपके ऊपर ये लॉ अप्लाई करता है इनकम टैक्स का, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब अगर आप ये कंडीशन पूरी कर देते हैं तो फिर ये लॉ आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। तो ऐसे ही इस श्लोक में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति थोड़ा मन से वीक होते हैं, जिनका माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है, इनसेन जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे इनसेन है, तो कई बार वैसे जो लोग होते हैं तो जब उनका मानसिक रूप से कोई इलाज चल रहा होता है तो आप देखेंगे वो सुख और दुख को रिएक्ट ही नहीं करते। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप उनको बोलें जी कि आपके बैंक में चोरी हो गई और आपका सारा पैसा कोई डाकू उठा करके ले गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप उनको कहें कि जी आपकी लॉटरी निकल आई, आपको 5 करोड़ रुपए मिल गए, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब उसके दिमाग के अंदर सोचने की क्षमता ही नहीं है। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो भी तो सुख और दुख में समान है, तो क्या वो भी लिबरेशन के लिए श्लोक के अनुसार कैपेबल या एलिजिबल है? नहीं। इसका उत्तर है नहीं, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये एक तरह से एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि वो उसमें कोई रोल नहीं प्ले कर रहा, वो कॉन्शियसली कुछ एफर्ट नहीं कर रहा अपने आप को धीर बनाने के लिए। वो बाय डिफॉल्ट ही नेचर की वजह से, किसी वजह से धीर ऑटोमेटिकली बन चुका है।
दूसरा एक्सेप्शन क्या हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति कोमा में है हॉस्पिटल में, अब उसको सुख और दुख का आप कितना मर्जी उसको सुनाते रहिए समाचार कि आज आपके शेयर, जैसे इस समय आजकल शेयर मार्केट बहुत ऊंची जा रही है, सेंसेक्स 50,000 पॉइंट्स को भी क्रॉस कर गया है। अब कोई व्यक्ति कोमा में है और मान लीजिए उसका जो डीमैट अकाउंट है उसमें उसके बहुत करोड़ों रुपए के शेयर हैं, और जो सेंसेक्स के बढ़ने की वजह से वो अब कई 10 गुना ज्यादा वैल्यू के हो गए। अब आप उसको हॉस्पिटल में जाकर के सुना रहे हैं कि आपके शेयर आज 10 गुना वैल्यू के हो गए, वो कोई रिएक्शन नहीं देगा क्यों, बिकॉज ही इज इन कोमा। तो इसलिए कोमाटोज जो व्यक्ति हैं वो भी इस श्लोक के अनुसार एलिजिबल नहीं है मुक्ति पाने के लिए। और तीसरे व्यक्ति कौन हो सकते हैं, जैसे नशे में है कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी ने बहुत नशा कर रखा है, अब जिसने इतना नशा कर रखा है कि उसको घर जाने की ही सुध-बुध नहीं है, अब उसको उस समय कोई सुख दुख का आप समाचार बताएंगे तो उसके ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं होगा। हाँ, जब अगले दिन उसका शराब का नशा उतरेगा फिर वो रियलाइज करेगा कि अच्छा अच्छा, मेरे को तो आपने रात को बताया था लेकिन मुझे तो कोई होश ही नहीं था। इसलिए ऐसे व्यक्ति का भी उस ड्यूरेशन के दौरान जब वो नशे में है कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुक्ति पाने का नहीं है। तो ये जो लिबरेशन की बात इस श्लोक में हो रही है, तो आप देखेंगे कि इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अगर हम इस दुनिया में देखें तो इवन ये जो देशों को इंडिपेंडेंस मिली है, जैसे अमेरिका को स्वतंत्रता मिली, वो 4 जुलाई को वो लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं अपना। अभी अभी कल श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की शायद 124वीं जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई पूरे देश ने। तो ये कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भी टॉलरेंस को अपने जीवन में दिखाया, क्योंकि सुख और दुख को समान रूप से सह करके ही इतने सारे, जैसे भगत सिंह थे, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और भी कितने सेनानी रहे हैं, पूरे बहुत सारे देशों में उनके अलग अलग रहे हैं। तो इन सब ने अगर अपने जीवन में उस समय सुख और दुख को टॉलरेट नहीं किया होता तो आज उसका जो परिणाम, हमें जो स्वतंत्रता, आज हम जिस स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हैं अंग्रेजों या मुगलों के शासन के बिना, वो तभी संभव हो पाया जब किसी ने अपने जीवन में सुख और दुख को सहन किया और लोगों के लिए जाकर के वो फिर सड़क पे आकर के लड़े। तो उसके लिए उनको जगह जगह कई बार जंगलों में रहना पड़ता है, कभी किसी दूसरे देशों में उनको जाना पड़ा, कहीं छुपना पड़ा, और कभी बिल्कुल रिस्क लेकर के अटैक करना पड़ा, कभी अपने ऊपर गोलियां खाई। तो इतना जब सुख और दुख सहा तब जाकर के स्वतंत्रता मिली। तो जब एक सिर्फ देश को स्वतंत्र करने के लिए इतने सालों तक की तपस्या करनी पड़ सकती है, तो यहाँ तो माया के चंगुल से जीवों को स्वतंत्र करने का प्रश्न आ रहा है। हमारे को एक जीवन नहीं, 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए ये श्लोक हमें तरीका बता रहा है, और कितना सरल है कि जो सहन शक्ति हम जीवन में वैसे भी दर्शाते हैं। अब हम में से कई लोग, जैसे मान लीजिए कोई भयंकर बीमारी से कभी भगवान ना करे कोई ग्रसित हो या हो जाए, तो क्या उस समय हम टॉलरेट नहीं करते? हम तब भी करते हैं। जो लोग कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके लिए केमोथेरेपी कितना एक अपने आप में पेनफुल प्रोसीजर है। जब कभी हम और कोई टेस्ट कराने जा, और तो छोड़िए, जो हम घर में जब अपने ब्लड टेस्ट भी कराते हैं तो 12 घंटे 11 घंटे की तो फास्टिंग हमें तब भी करनी पड़ती है। आपको कहता है ना, वो कंपनी वाले बोल देते हैं, जैसे कोई डॉक्टर लाल पाथ लैब वगैरह कहीं से भी आप कोई करा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह का टेस्ट, वो कहेंगे जी आपको 11 घंटे की फास्टिंग रखनी है। अब आप सुबह भले कितनी आपने हैबिट डाल रखी हो कि मैं तो सुबह उठ के सबसे पहले चाय का कप पिए बिना मतलब मैं फ्रेश नहीं महसूस करता, लेकिन उस टेस्ट वाले दिन आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। अगर उस आदमी ने कहा जी मैं 9 बजे आऊंगा आपका सैंपल लेने, ब्लड सैंपल 10 बजे, तो आप तब तक खाली पेट बैठे रहते हो। तो हम देखते हैं कि टॉलरेंस हमारे जीवन का एक बड़ा ही रेगुलर पार्ट है, जो कि सारा जीवन हमारे साथ हर स्थिति में हमारे साथ चलता है, और उसका फल अच्छा मिलता है अगर पर्पस अच्छा हो तो। इसमें एक उदाहरण जो हमारे गुरुजी ने, प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता की कमेंट्री में दिया है, उसमें वो बता रहे हैं कि जैसे जो हमारा वैदिक सिस्टम में वर्णाश्रम व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था में आपको बस याद करा दूं, जैसे हमारे जीवन में 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसमें विशेष करके जो सन्यास आश्रम है, जो जनरली ये माना जाता है कि 75 ईयर्स ऑफ एज के बाद कोई भी व्यक्ति उसके दौरान बढ़ सकता है। लेडीज के लिए वो रिकमेंडेड नहीं है, बट पुरुष लोगों के लिए सन्यास की व्यवस्था है, पहले बहुत होता था अब भी है। तो इसमें
प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपनी गीता की कमेंट्री में कि सन्यास जो है वो एक तरह से देखा जाए तो बड़ा कष्टदायक सा लगता है। क्यों कष्टदायक लगता है? शारीरिक रूप से तो चलिए कुछ डिस्कम्फर्ट्स आते ही हैं, लेकिन मुख्य उसमें जो कष्ट है वो है अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ बिल्कुल कंप्लीट कट ऑफ, किसी भी तरह का इमोशनल लेवल का और फिजिकल लेवल का भी, क्योंकि आप संन्यास लेने के बाद फिर आप उस घर में वापस नहीं जाएंगे, आप उन बच्चों के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, पत्नी के साथ तो विशेष रूप से आप नहीं कर सकते, क्योंकि संन्यास में आप स्त्रियों से थोड़ा सा अपना कंट्रोल अधिक आपको दर्शाना पड़ता है। लेकिन फिर भी कई ऐसे हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हुए हैं जिन्होंने संन्यास लिया। और क्यों लिया? क्योंकि जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को पूरा अर्पित किया तब देश आजाद हुआ। हमारी आज के जो मिलिट्री मैन हैं वो इस समय इतनी भयंकर सर्दी में, हम तो यहाँ जैसे 2 या 4 डिग्री पे ही काम जाते हैं, अब आप उनका सोचिए कि जो -40 डिग्री -50 डिग्री में भी इस समय हमारे देश की बॉर्डर के ऊपर रक्षा कर रहे हैं, उनका परिवार से इस समय कोई टच थोड़ी, अब ये थोड़ी कि वो वहां पर रोज मोबाइल पे बात कर लेते हैं बच्चों से या वीडियो कॉल कर लेते हैं, और कर भी लेते होंगे तो भी 5-7 मिनट 2 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद 24 घंटे उनको अपनी ड्यूटी पूरी उस बर्फ में निभानी है। क्यों? क्योंकि एक हायर पर्पस है कि हमें देश की सेवा हम कर रहे हैं। तो ये जो संन्यास आश्रम है इसमें हमारे यहाँ बहुत उदाहरण हुए हैं। जैसे स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने तो बहुत ही छोटी अवस्था में, बिल्कुल बालक अवस्था में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था और पूरे देश में भ्रमण करके उन्होंने बुद्धिज्म के में जो कमियां थी उन्होंने उस समय पूरे देश में ये वो किए, शास्त्रार्थ किए और वेदों की सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश किया। और उन्होंने ये बताया कि कैसे वेद जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बुद्धिज्म फिलॉसफी में वेदों को नकार दिया गया था, क्योंकि बुद्ध जी के आने के समय पे बहुत सारी पशु हत्या हो रही थी। तो भगवान बुद्ध आए और उन्होंने ये बोला कि वेदों को नकार दो, क्योंकि वेदों के नाम पे ही पशु बलि हो रही थी। और फिर शंकराचार्य जी आए। ये हमारी हिस्ट्री में, जो हमारे में से कुछ हिस्ट्री की अगर अधिक नॉलेज रखते हैं तो आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल ये सब चीजें रिकॉर्डेड हैं कि शंकराचार्य जी ने आकर के बुद्धिज्म को नेगेट किया और वेदों को दोबारा से स्टैब्लिश किया, और उनके स्टैब्लिश करने की वजह से ही आज दोबारा से हम पूरी दुनिया में वैदिक नॉलेज को फिर से उसका लाभ उठा पा रहे हैं, नहीं तो ये सब एक हद तक लुप्त हो गया था। और ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने भी 500 साल पहले आकर के सिर्फ 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया था। उनके तो घर में सिर्फ उनकी पत्नी थी और बूढ़ी माँ थी और कोई नहीं था, उनके बड़े भाई ने पहले ही संन्यास ले लिया था। तो फिर भी बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जी ने 24 साल की अवस्था में संन्यास लिया और पूरे इस भारत देश में उन्होंने घूम घूम करके हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया और उसको दोबारा से कृष्ण भक्ति को स्टैब्लिश किया। स्वयं गुरु नानक जी जो थे वो जैसे भ्रमण करने निकल गए थे। तो ऐसे आप देखेंगे कुछ ऐसे ये रेयर पर्सनैलिटीज आई हैं हमारी हिस्ट्री में, रिकॉर्डेड हैं। स्वयं प्रभुपाद जी जो विदेशों में गए और उन्होंने कृष्ण भक्ति को पूरे विश्व में फैलाया। प्रभुपाद जी के जो गुरु जी थे, बड़े प्रभुपाद जी, नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उन्होंने तो विवाह ही नहीं किया था और वो भी ब्रह्मचर्य अवस्था से ही सीधा संन्यास में चले गए थे, और उन्होंने ही प्रभुपाद जी को आज्ञा दी थी कि आप जाकर के विदेशों में प्रचार करिए। तो कहने का अर्थ है कि किसी ने सेक्रीफाइस किया और फिर उसका एक परिणाम स्वरूप हमें एक मुक्ति रूप, जो जिसको हम एक स्वच्छंद वातावरण में आज हम फक्र से आ जा पा रहे हैं और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं या सुन पा रहे हैं इन बातों को, ये इन्हीं महापुरुषों की देन है जिसकी वजह से हम कर पा रहे हैं। मीरा जी ने तो जैसे घर ही छोड़ दिया था क्योंकि उनको भी वहां पर रोक लग रही थी, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पा रही थी। तो जैसे मीरा जी भी चली गई और आज भी नाम हम उनका बड़े इज्जत से लेते हैं। तो एक इससे मिलता जुलता उदाहरण मैंने आज ही व्हाट्सएप पे देखा कि जो अभी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट आए हैं तो उनकी आयु बहुत ज्यादा है, और उनकी अगर जो हिस्ट्री बताई जा रही है बाइडेन की, कि उसमें जी मैम ने लिखा है विवेकानंद जी भी, हाँ विवेकानंद जी का भी बहुत एक ज्वलंत उदाहरण है कि उन्होंने भी किस तरह से विदेशों में जाकर के इस भारतीय सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो शिकागो में उन्होंने जो स्पीच दी जाकर के, वो आज भी वो स्पीच पूरे विश्व में उसका बड़ा सम्मान किया जाता है। तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट अभी जो इलेक्ट हुए हैं, जो 4-5 दिन पहले ही उनका जो सेरेमनी हुई,
तो उनकी जो हिस्ट्री बताई जा रही है कि कैसे मैंने अभी उसको वेरीफाई नहीं किया, बट जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं वो ठीक ही होंगे। उसमें लिखा है कि उनकी जो पहली वाइफ थी और बेटी थी, वो शायद कोई कुछ लेने जा रही थी और उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी दोनों की वहां डेथ हो गई। फिर उनका एक और यंग बेटा था, वो भी, उसकी भी डेथ हो गई, उसको शायद कैंसर हुआ। और एक बेटा कोकेन की एडिक्शन से, उसको भी नेवी, मतलब एक उसमें वो आर्मी वगैरह में था शायद, उनको वहां से निकाल दिया गया। और स्वयं इनको भी शायद फेशियल पैरालिसिस का अटैक हुआ था। तो इतने देखो चैलेंजेस अगर एक व्यक्ति के जीवन में आए तो आम व्यक्ति तो टूट ही जाए, परंतु उन्होंने अपना देखो धैर्य नहीं खोया। और जो भी चलो उनकी लाइफ का पर्पस था, वो एक कैथोलिक हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, और उन्होंने बाइबल पे ही शपथ ली है अभी प्रेसिडेंट बनने की। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ये सहन करने की शक्ति हमारे जीवन में, अगर हम इसको सदा अपने साथ रखें, तो हम जरूर कोई जीवन में बड़ी जो पाना चाहते हैं, कोई गोल जो है हमारा, वो तभी हम उसके प्रति सक्षम हो सकेंगे। तो इसी बात को ही भगवत गीता में भगवान अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे तुम ये जो सुख और दुख को अगर समान रूप से सहन करने की ताकत रख सकते हो, तो फिर तुम कुछ ये हायर लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो जीवन को समझने के लिए इसमें एक मूवी का एग्जाम्पल बड़ा इजी है कि कई बार हम जब फिल्म देखने जाते हैं, और खास करके अगर हम छोटी अवस्था में, और अभी मान लो कि अभी हमें पूरा ब्रेन अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हम सारे इमोशनली सब चीजों को समझ सकें, तो कई बार आप देखते हो कि जब हम जब बच्चे थे, या अब आज हम अपने बच्चों को जब कभी छोटे बच्चे को फिल्म ले जाने दिखाते हैं, तो वो देखता है कि हीरो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसके लिए सलमान खान उसका एक बहुत ही फेवरेट हीरो है, लेकिन किसी वजह से उस समय फिल्म का उसका जो रोल ऐसा चल रहा है कि सलमान खान को गुंडे मार रहे हैं और उसको बड़ा दुख मिल रहा है। तो वो बच्चे को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, दुख तो आपको भी होगा, लेकिन आप जानते हैं कि थोड़ी देर के बाद फिल्म की कहानी पलट जाएगी और सलमान उनसे बदला लेगा और अंत में उसकी जीत होगी। लेकिन बच्चा अभी पूरा विजुअलाइज नहीं कर पा रहा, बच्चा अभी उस घटना से इतना अफेक्ट हो गया, वो रोना शुरू कर दिया, वो मम्मी को ऐसे पकड़ के, मम्मी सलमान को क्यों पिटाई की जा रही है, आप उसको रोको, वो अपनी आंखें बंद कर लेगा या रिएक्ट करेगा। तो अब आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ उसका सहला सकते हो, नो बेटा जस्ट वेट एंड ही इज योर हीरो एंड ही विल फाइट बैक। लेकिन उस दौरान बच्चा इमोशनली बड़ा वो हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है और रोना सा शुरू कर देता है। तो ठीक वैसे ही जैसे उस बच्चे को अभी पूरी पिक्चर का अभी नहीं उसके माइंड में क्लियर है, लेकिन हम समझ पा रहे हैं, तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में भी कोई दुख की घटना आती है, तो हम उससे बड़े ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं। और जब सुख भी थोड़ा सा आ जाता है, तो कई बार वो सुख भी इतना डुबो देता है कि हमारे पैर जमीन पे ही नहीं पड़ते। तो ऐसी अवस्था में जैसे हम भी उस बच्चे की तरह जब बहुत इजीली अफेक्ट हो रहे हैं, तो जो हमारे मेंटोर या गुरु कह लीजिए या स्पिरिचुअल एडवाइजर कह लीजिए या भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये हमें उस समय अगर हम उसके साथ टच रखेंगे, तो ये गाइडिंग फोर्स की तरह, जैसे समुद्र में एक शिप को रास्ता दिखाने के लिए जो लाइट हाउस होता है वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, तो ऐसे ही हमारे जीवन रूपी समुद्र में हमारी जो नाव कभी लहरों के अनुसार, कभी सुख आता है तो बड़ी तेज चलती है, और कभी खतरनाक लहर आ जाए तो डगमगाने लगती है। तो जो लाइट हाउस है वो हमें दूर से एक ताकत देता है कि तुम उस लाइट हाउस को देख करके, या लाइट हाउस भी नहीं है तो आसमान में जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशन देख करके शिप्स को जैसे रास्ता मिल जाता है, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में भगवत गीता का जो ये ज्ञान है, खास करके ये वाले जो श्लोक हैं जो इस समय चल रहे हैं, ये एक लाइट हाउस की तरह हमें नॉलेज देंगे, और उससे हम अपनी लाइफ की जो डगर है उसको छोड़ेंगे नहीं, कम से कम एक सही डायरेक्शन में हमारा जीवन चलता रहेगा, और हम उस सुख और दुख से व्यथित नहीं होंगे, जो कि भगवान इस श्लोक में हमें बता रहे हैं। तो इसी तरह से हमने आज ये पॉइंट बड़ा ध्यान से समझा। हाँ, एक इसमें चिंता की बात थोड़ी सी ये जरूर है, बस मैं ये पॉइंट कह करके रुकूंगा, समय हो गया है। कई बार दुख आने पे कुछ लोग जो कि अभी इस ज्ञान में अभी पूरी तरह से अभी जुड़े नहीं हैं, और उनको अभी इस विषय में, अभी धर्म के में इतनी श्रद्धा नहीं होती, भगवान में भी, तो जो थोड़ी सी श्रद्धा अगर भगवान में होती भी है, तो कई बार जब दुख, बड़े हाई लेवल का कोई दुख आ जाए, तो लोगों की श्रद्धा डगमगा जाती है,
और फिर वो सोचते हैं कि नहीं, भगवान ने तो हमें उस समय कोई सहायता नहीं करी, और क्या फायदा हुआ कि हम मंदिर में गए थे, हमने तो ₹1.25 का प्रसाद कितने सालों से हम चढ़ा रहे हैं हनुमान जी को, लेकिन जब दुख का समय आया तो हनुमान जी ने हमारी सहायता नहीं करी। या हमने सोमवार के शिव जी के व्रत रखे थे, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। या माता रानी के हमने कितने नवरात्रे रखे थे कितने सालों से, लेकिन माता रानी ने तो हमारे बच्चे को अच्छे नंबर नहीं दिलवाए। तो कई बार लोग डगमगा जाते हैं। तो ये इसीलिए है क्योंकि धर्म को अगर रिचुअल के रूप में करेंगे तो फिर मात खाएंगे। लेकिन अगर गीता का ये जो नॉलेज को समझने में, जैसे अभी आप लोग अपना समय निकाल के इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंट, इस समय आपने एक डिसीजन ली है। ये जो आप 1 घंटा मेरे साथ बिताते हो, या कहीं भी आप अपने गुरुजनों के साथ आप गीता स्वयं पढ़ते हो, या कहीं और भी आप सत्संग में जाते हो, ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, ये आपको सुख और दुख के अंदर उस आदमी की तरह डूबने नहीं देगी जो कच्चा था, जो सिर्फ रिचुअल में बिलीव करता था कि मेरे को बस हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है। आप भी हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा सकते हो या शिव जी के व्रत रख सकते हो, लेकिन अब आप गीता की नॉलेज के अनुसार जब ये एक्शंस ले रहे हो लाइफ के अंदर, तो ये दृढ़ होंगे। अब अगर आपको कोई दुख की भी घटना आएगी तो गीता आपको उस समय पे याद आ जाएगी कि हमने इस श्लोक में ये सुना था कि सुख और दुख आएंगे, इसमें जो सम रहेगा वो धीर व्यक्ति है भगवान की नजर में। तो उस समय आप इतनी इजीली नहीं डूबोगे जितने की वो व्यक्ति डूब जाता है जो कि इस ज्ञान से अभी परिचित नहीं है। इसलिए ये ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ सिर्फ रिलीजन को अगर हम कर रहे हैं फॉलो, और अगर ये फिलॉसफी साथ में नहीं ले रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते थे वो एक तरह का ब्लाइंड फेथ है। और अगर सिर्फ फिलॉसफी को लेते हैं और रिलीजन को छोड़ देते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते थे ये ड्राई स्पेकुलेशन टाइप का हो सकता है। तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। धर्म के जो रिचुअल्स हैं उनको भी फॉलो करना है, और साथ साथ गीता से इस ज्ञान को भी लेना है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे रेल की पटरी दो, मतलब जो ट्रेन की स्पीड है वो तभी प्रॉपर चल सकती है ट्रेन जब दो पटरियां हो, तो उसी तरह से हमारे जीवन में धर्म के रिचुअल्स प्लस नॉलेज, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे हमारी लाइफ की जो ट्रेन है वो बिल्कुल बेझिझक बिना एक्सीडेंट के ठीक से चलती रहेगी। तो मैं अपने आप को यहाँ पर अभी विराम दे रहा हूँ। हो सकता है आप में से कुछ के प्रश्न होंगे, प्रयास करूंगा। अगर आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आप कृपया करके अपना जूम में फीचर होता है, आप हैंड रेस कर सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, या आप सिंपली चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि आई हैव अ क्वेश्चन, या क्वेश्चन मार्क टाइप कर दीजिए, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और फिर हम उन प्रश्नों को ले सकते हैं। जब तक आप प्रश्न सोच रहे हैं, मेरे पास 2-3 इंटरेस्टिंग आपको चीजें हैं दिखाने के लिए भी, तो आप अपने प्रश्न सोचिए, मैं तब तक आपके साथ कुछ आपको और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूं। अभी हमारा ये श्लोक पूरा नहीं हुआ है, इसमें कम से कम अभी 8-10 पॉइंट्स और हैं जिसको मैं अगली बार प्रयास करूंगा कवर करने का। तो परंतु क्योंकि हम समय को नहीं एक्सीड करते, मैं इसलिए यहाँ पर रुक गया हूँ। अब देखिए, मैं आपको एक ये न्यूज दिखा रहा हूँ। क्या होता है अगर हम अपनी मर्जी से अगर कोई भी कार्य जीवन में करते हैं, तो हम क्या गलती कर रहे होते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये कभी 2-3 दिन पहले मैंने पेपर में देखा। इसमें क्या दिखा रहे हैं कि ये कंबोडिया जो एक देश है, वहां पर एक योगा सेशन चल रहा है, और इसका नाम है बियर योगा। तो ऐसे कई तरह के योग आजकल आ गए हैं, डॉग योगा है और ये बियर योगा। तो बियर योगा में अब आप क्या देख सकते हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन पे थोड़ा इलाज करके देखेंगे, तो ये जो दो लड़कियां नजर आ रही हैं और एक पीछे युवक है, इनके हाथ में बियर का ग्लास है। और नेचुरली ये आसन करते हुए, ये तो है नहीं कि बियर नेचुरली पीते भी होंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि योग हमारे यहाँ की एक बड़ी रिस्पेक्टेबल, हमारी वैदिक संस्कृति का एक अंग है। पतंजलि ऋषि का वास्तव में जो अष्टांग योग है, उसका एक आसन वाला जो हिस्सा है, वो पूरी दुनिया वैसे उसको ही फॉलो करती है। लेकिन कहने का अर्थ, मैं जो आपको पॉइंट बताना चाह रहा था यहाँ पर, कि अगर हम अपने दिमाग से चीजों को स्वीकार करने का करते हैं, तो कई बार हम गलत उनके मतलब निकाल लेते हैं। जैसे इन फॉरेनर्स ने योगा, इनके लिए क्या है कि ठीक है फिजिकल एक्सरसाइज है, लेकिन इसको अब योगा का आजकल फैशन चल रहा है, तो चलो इन्होंने बियर योगा बना लिया। अब बियर पीने से क्या होगा, बियर इज अल्कोहल, राइट। तो अल्कोहल जब हमारे शरीर में जाता है, तो वो हमारे सोचने की फैकल्टी को प्रभावित करता है, और सोचने की फैकल्टी को जब वो प्रभावित करती है कोई चीज, तो नेचुरली वो हमारे को स्पिरिचुअलिटी के पथ पे आगे नहीं बढ़ने देगी।
अब इस क्लास को, जो अभी हमारी गीता क्लास चल रही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर इस समय सुनेगा जो कि इस समय अल्कोहल के उसमें है, ज्यादा नशे में है, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कहाँ आत्मा की बात कर रहे हैं और वो तो शरीर की आसक्ति में पूरी तरह से डूबा हुआ है। तो ऐसे ही जो योग का पर्पस है, योग की डेफिनेशन क्या है पतंजलि जी के अनुसार, चित्त वृत्ति का जो निरोध है उसको योग कहा जाता है। तो चित्त वृत्ति, अब इन लोगों को क्या चित्त इनको पता समझ में आएगा, क्या मन की इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, तो ये नहीं आएगा समझ। तो मैं ये इसलिए आपको बताना चाह रहा था कि इसलिए अपने ऋषि मुनियों के, हमारे यहाँ जो सिस्टम बताया गया है कि किसी न किसी गुरु की गाइडेंस में ये सब चीजें हमें समझनी होती हैं, नहीं तो फिर हम इसी तरह का उत्पात मचाएंगे जैसा ये लोग मचा रहे हैं। ऐसा एक आपको और संजय डडवाल जी का, एक मिनट, हाँ ये तो हमारे योगा एक्सपर्ट ही है, मैं भूल ही गया था। मैंने एक बार आपको बताया था गीता जयंती के दिन संजय डडवाल जी बहुत अच्छा बोले भी थे। ये स्वयं एक योगा के बहुत ही एकम्प्लिश मतलब ट्रेनर रहे हैं। अब तो इनको भगवान की भक्ति की इतनी महत्ता समझ में आ गई है, तो इन्होंने उसको छोड़ ही दिया, क्योंकि ये बड़े दुखी हो गए जब इन्होंने देखा कि लोग योग का बड़ा मिसयूज कर रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज ही वॉज एन एकम्प्लिश, इनकी बहुत बड़ी वेबसाइट और इनके बहुत फॉलोअर्स थे योग सीखने के लिए। तो संजय जी लिख रहे हैं, सच पीपल हैव नो आइडिया अबाउट योग, दे टेक प्राइड इन कंज्यूमिंग अल्कोहल इन एवरी आसन, दे आर फूल्स, वी कैन कॉल देम डीमंस। तो संजय जी, मतलब क्योंकि संजय जी को नेचुरली बहुत दुख हुआ होगा जब ये एक टीचर के सामने अगर इस तरह का दिखाया जाए कि कैसे, जिसकी ये लोग पूजा करते हैं हमारे यहाँ पर योग की, तो वो किस तरह से अपना, और ये संजय जी लिख रहे हैं, दैट्स द रीजन आई लेफ्ट योगा एंड गॉट बैक इनटू आईटी जॉब। तो इन्होंने, मैंने पिछली बार बताया था, इन्होंने खुद भी बताया था, इनकी बड़ी हाई पेइंग आईटी जॉब थी, इन्होंने वो छोड़ दी थी योग का प्रचार करने के लिए। मेरे को सचमुच पता है, ये ग्रेटर नोएडा रहते थे और ये स्पेशली गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला कि मेरे को गुड़गांव में ज्यादा लोग मिलेंगे जो कि ये योग सीखना चाहेंगे। और उन्होंने कुछ साल तक इन्होंने बड़ी कोशिश करी, बट इस तरह का देख करके इन्होंने अल्टीमेटली योग छोड़ दिया और ये फाइनली फिर आईटी जॉब में आ गए और अब सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको एक दो और इंटरेस्टिंग दिखा रहा हूं, अभी तक आपका कोई प्रश्न नहीं आया है। देखिए ये अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, है तो ये कार्टून की तरह से। इसमें एक सवाल आ रहा है, हाउ इंपॉर्टेंट इज सोशल इंटरेक्शन टू हेल्थ, अर्थात हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सोशल इंटरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये पढ़ के बता रहा हूं, स्क्रीन पे आप भी पढ़ सकते हैं। वन स्टडी पब्लिश्ड इन द अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी revealed that people who are disconnected from others were roughly 3 times more likely to die during the 9-year study। यानी कि एक स्टडी हुई और ये 9 साल का पीरियड की स्टडी थी, मतलब 9 साल इज अ बिग पीरियड, तो इसमें नेचुरली रिजल्ट्स का ठीक आने का चांस बढ़ जाता है। तो इन्होंने ये पाया कि जो लोग दूसरों के साथ कनेक्टेड नहीं थे, अर्थात बिल्कुल अपने आप ही अलग ही दुनिया में रहते थे, उनका चांस 3 गुना ज्यादा था मरने का। किसके कंपैरिजन में? उन लोगों के जो कि सोशली कनेक्टेड रहते थे। अगली लाइन पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर स्टडीज हैव शोन दैट बाय सिंपली लर्निंग स्किल्स ऑफ इमोशन रेगुलेशन वन कैन इंप्रूव फिजिकल हेल्थ। अब ये बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है, जो आखिरी बात है। ये कह रहा है कि अगर हम वो स्किल्स लाइफ में सीखने में थोड़ा समय बिताएं जिससे कि हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकें, तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो आप सबको ये बहुत अच्छा लगेगा कि जो, जैसे अभी हम आजकल भगवत गीता, हम तो अपने बारे में ही बात करेंगे, हम लोग भगवत गीता स्टडी कर रहे हैं रेगुलरली। तो ये क्या है, हम कौन सी स्किल सीख रहे हैं? भगवत गीता क्या है? इमोशंस को रेगुलेट करने का ही तो साइंस है ना। तो इमोशंस को रेगुलेट करने की जो हम स्किल अब भगवत गीता से सीख रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक स्टडी है जो कि कहां पब्लिश हुई है, अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में। तो ये बातें भी एक अच्छी हमें पता लगी, इसलिए थोड़ा सा समय जीवन में इन नॉलेज को हमें समझने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। आइए आपको ऐसे एक और दिखाता हूं, ऐसी एक और हाँ, संजय टटवाल जी ने एक और कमेंट दिया है, लिविंग अलोन विदाउट स्पिरिचुअल गाइडेंस इज डेंजरस, राइट। ठीक कह रहे हैं कि क्योंकि इस गाइडेंस में जरूरी नहीं वो सिर्फ स्पिरिचुअल गाइडेंस ही हो, वो मिल सके तो बहुत ही अच्छा है, बट कहने का मतलब है परिवार में रहना और किसी अपने बड़े लोगों के छत्र छाया में रहना, अच्छे दोस्तों की संगति में रहना, तो ये हमेशा बहुत हेल्प करता है लाइफ में। ऐसे ही मैं आपको एक और दिखाता हूँ, देखिए ये जैसे आज का हमारे श्लोक का
विषय था लिबरेशन, फ्रीडम, और मैम ने जो फ्री विल की भी बात करी थी, तो वो आप इससे पढ़ सकते हैं। ये कभी चार्लोट ब्रॉन्ट हैं कोई, उन्होंने एक कमेंट दिया, ये मैंने न्यूज़पेपर में देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया में। आई एम नो बर्ड, ही इज सेइंग, आई एम नो बर्ड एंड नो नेट एनस्नेयर्स मी। एनस्नेयर मतलब होता है जैसे बंधन में रखना या आकर्षित करना। तो वो कह रहे हैं कि मैं कोई पक्षी नहीं हूं कि मुझे कोई भी जाल अपने अंदर फंसा लेगा। आई एम अ फ्री ह्यूमन बीइंग विद एन इंडिपेंडेंट विल। तो ये बता रहे हैं कि मैं ह्यूमन बीइंग होने का मतलब क्या है, और मैं किस विचारधारा का हूं, कि मैं एक फ्री मन का हूं और एक अपनी इंडिपेंडेंट विल रखता हूं। ये स्टेटमेंट पार्शली ट्रू है, क्योंकि इन्होंने अभी गॉड्स की विल की बात नहीं करी है। इंडिपेंडेंट विल, हाँ, हम सबको थोड़ी सी फ्री विल है, परंतु इस कोट को यहां दिखाने का पर्पस मुख्य ये है कि जो फ्रीडम, जो ये श्लोक बात कर रहा है आज की, कि अमृत तत्वाय कल्पते, वो तो मैंने आज एक्सप्लेन ही नहीं किया हूं, मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि अमृत शब्द का वहां पर क्या अर्थ है। परंतु लिबरेशन या मोक्ष या मुक्ति की जो बात ये श्लोक आज का कर रहा है, वो फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, ये बात हम इस कोट से देख सकते हैं कि व्हेन ही इज सेइंग आई एम अ फ्री ह्यूमन बीइंग विद एन इंडिपेंडेंट विल। तो आज अगर आप इमेजिन करिए कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन अगर हमारी फ्री विल हमसे छीन ली जाए, मान लीजिए आज कोई देश में इमरजेंसी लग जाए किसी वजह से, जैसे पहले भी लगी थी, आप में से कुछ लोगों ने तो इमरजेंसी अपनी देखी भी है, अपने आंखों से हाथों से, मतलब उसको रियलाइज किया हुआ है। परंतु हमारे बच्चों ने, हमने जैसे ये नहीं देखा तानाशाही या इस तरह का माहौल जहां पर कम्युनिज्म के अंदर जैसे कोई फ्रीडम नहीं होती, या इमरजेंसी इंडिया में भी लगी थी। तो हमें उस समय हम छटपटाएंगे कि हम वो दिन याद करेंगे हम कब कितने फ्री थे। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, तो हम में से बहुत सारे लोग टूट गए, क्योंकि हमें आदत ही नहीं थी, कि जिनको रोज आदत थी कि अपने ऑफिस जाना है या काम पे जाना है, बाहर जाना है घूमने फिरने, तो उन लोगों को जब घर के अंदर बैठना पड़ गया तो बहुत मुश्किल हुई। तो इंडिपेंडेंस इज समथिंग वी ऑल चेरिश, वी ऑल लव। तो हमारी इंडिपेंडेंस हमें बहुत प्यारी होती है, ये नहीं छिननी चाहिए किसी भी अवस्था में। जब ये छिनती है तो इसका मतलब हमारे को मुश्किल होगी। अब जो 84 लाख की योनियों में जो हम फंसे पड़े हैं, उससे मुक्त होने का तरीका गीता बता रही है। तो मैंने फिलहाल ही आपको, मैं देख लेता हूं अगर और कोई, एक मिनट में, एक और मैंने शायद रखा हुआ है आपके लिए, वो भी दिखा। अच्छा, हाँ देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट, मैं एक मिनट आपको एक और न्यूज दिखाता हूँ, थोड़ी सी दुखद घटना है परंतु इम्पोर्टेंट है। इमोशंस को कैसे कंट्रोल करने का कितना वो है, आप में से शायद ने कुछ नहीं पढ़ी भी हो। इसमें क्या हुआ, ये आज से 3-4 दिन पहले ये न्यूज आई थी, मैं इसको आपको ऐसे ही पढ़ के बता देता हूँ। हैदराबाद की घटना है। एक इंसान रात को समय 9:30 बजे के करीब, संडे का दिन था, ये कोई चरण नाम का आदमी था, नहीं बालू नाम का आदमी था, उसने अपने बेटे चरण को, उसका सिर्फ 10 साल का ये बेटा था, उसने उसको कहा कि मुझे सिगरेट ला करके दे, बीड़ी। तो वो बच्चा जब गया, तो कुछ देर के बाद वो थोड़ा लेट हो गया आने में। तो उसको जब उसके फादर ने देखा कि भाई, पूछा, तो उसने कोई ठीक से, वो बेचारा बच्चा जवाब नहीं दे पाया कि मैं क्यों लेट हो गया। उसको इतना गुस्सा आया उस आदमी को, उसने घर में टर्पेंटीन ऑयल पड़ा था, और उसने वहां पर उस बच्चे के ऊपर, वो अपने ही बेटे 10 साल के बच्चे के ऊपर वो तेल डाल दिया, उसको आग लगा दी। और और एक बड़ी दुख की घटना क्या हुई कि जो कल के पेपर में मैंने इसका फॉलो अप न्यूज पढ़ी, वो बच्चा अनफॉर्चुनेटली अब संसार में नहीं है, उस बच्चे की हो गई है डेथ, और ये आदमी जो है ये जेल में है। अब ये क्यों मैं आपको ये बात आपको बता रहा हूं कि इमेजिन कीजिए कि ये जो घटना हुई, अब आप जिस बच्चे को हम जन्म देने के लिए माँ 9 महीने पेट में रखती है, और पाल पोस करके इन्हीं माँ बाप ने उसको बड़ा किया होगा, और वो, आप मतलब ये सोच भी नहीं सकते कि कैसे ये घटना हुई होगी कि एक बाप अपने 10 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए उसके ऊपर तेल डाल करके आग लगा देगा कि वो सिर्फ उसके लिए बीड़ी लाने में थोड़ी सी उसको देर हो गई। अब आप समझने की बात जरूरत ये है कि हमारे ये सारा क्या घटना कहाँ से हो रही है, ये हमारे खराब दिमाग से हो रही है, ठीक है, इसमें तो आप एग्री करेंगे। और तो कोई है नहीं कि उसको, ये तो नहीं न्यूज में लिखा था कि उसको किसी ने आकर के भड़काया, या उसकी कोई सौतेल, वो मतलब कोई दूसरी पत्नी थी जिसने उसको भड़का दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस आदमी के अपने दिमाग ने उसको गलत कमांड दी, गुस्से में वो आ गया, क्रोध में आ गया, और उसने ये बुरी घटना कर। अब हो सकता है वो सारी जिंदगी भले कितना भी पश्चाताप करे, या उसको आगे भी क्या सजा मिलेगी भगवान के द्वारा, वो तो वक्त हम नहीं जानते।
कहने का अर्थ ये है कि जो मेंटल इमोशंस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इनको रेगुलेट करने का जो तरीका है वो हमारा अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं सिखा रहा है। आप में से कुछ यहाँ पर टीचर्स हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, आपके घरों से बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं, कभी भी उनके कोई भी किताब खोल करके देख लीजिए, आपको कोई भी मॉरल एजुकेशन की टीचिंग उसमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब जी, इनका हमारे समाज में दोबारा से इनको हमें मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, या अगर स्कूल वाले नहीं ला सकते क्योंकि सेकुलरिज्म का इंडिया के ऊपर एक वो लगा हुआ है, बंदिश लगी हुई है, तो अब हम धर्म को बिल्कुल छोड़ बैठे हैं, तो कम से कम अपने घरों में इन ग्रंथों का थोड़ा सा अध्ययन 10 मिनट 5 मिनट अपने बच्चों के साथ, या जैसे आप ये गीता क्लास सुन रहे हैं तो इसमें इसके साथ जोड़िए अपने बच्चों को। तो ये जो एजुकेशन बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जो घटनाएं हैं, जैसे ये जो अभी हमने घटना देखी बच्चे के साथ जो हुई, ये तो कुछ घटनाएं हैं जो अखबारों में आती हैं, और मैं सारी अखबारें नहीं पढ़ सकता, आप भी कितनी अखबारें पढ़ेंगे, तो ये तो एक दो जगह हमें न्यूज पता लगती है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, या आपको कहीं और से पता लगती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं तो अखबारों में आती ही नहीं है। कितनी बहुओं को तेल डाल करके सिर्फ इसलिए जला दिया गया है, अनगिनत बहुओं को, क्योंकि उनको दहेज ठीक से नहीं मिला या कुछ और बात हो गई। तो इस तरह की दुखद घटनाएं हम रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनका कोई हल नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि आज अगर आप और मैं इस पथ पे आगे बढ़ेंगे तो हमें देख करके कोई आपकी सहेली, उस सहेली का कोई रिश्तेदार, आपका कोई मित्र, कोई आपका परिवार का और कोई भी जरूर इसकी ओर आकर्षित होगा, और फिर उनको हम ये इस पथ पे कुछ इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे होती हुई देखते हुए। तो आपके कोई प्रश्न नहीं है तो अभी अगर कोई प्रश्न नहीं है तो सिर्फ हमारे पास 3 मिनट बचे हुए हैं, मैं 6 बजे क्लास को विश्राम दूंगा। तो मैं आपको एक आज एकादशी है, तो आइए उसके बारे में, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो सुना था, पुत्रदा एकादशी है। तो एक मेरे जो सीनियर है, मैं जिनकी क्लासेस सुनता हूं, तो उन्होंने एकादशी के बारे में ना 3 बड़े अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स दिए थे, तो आप भी याद कर सकते हैं और उससे बड़ा अच्छा एकादशी को समझने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा हम 3 डी, डी है, डी लेटर होता है ना, अल्फाबेट है इंग्लिश में, डी, डी फॉर दिल्ली जैसे होता है। उन्होंने कहा आप इस 3 डी से आप एकादशी को याद कर सकते हो कि क्या उसकी रेलेवेंस है। सबसे पहले उन्होंने कहा डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन जैसे हम सब जानते हैं कि लाइफ में बहुत जरूरी है, तो जो लोग हम में से एकादशी का व्रत करते हैं तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में ना एकादशी आपको इंस्पायर करती है थोड़ा सा लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से जीने की, क्योंकि हर 15 दिन में ये व्रत आता है, जैसे आज आया है, अब 15 दिन बाद आएगा। तो एक तो वो टाइम के हिसाब से आता है, ऐसा नहीं है कि हैफेजर्ड है किसी भी दिन आ जाएगा, मतलब वो 15 दिन लूनर साइकिल के हिसाब से आता है, 11वें दिन पूर्णिमा के और 11वें दिन अमावस्या के बाद। तो डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। तो एकादशी का व्रत रखने से हम थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन अपने देखेंगे कि आ रहा है। दूसरा, सेकेंड डी हेयर स्टैंड्स फॉर डिस्कवरी। अब डिस्कवरी क्या होती है आज के दिन एकादशी का व्रत करने वालों के लिए? हमारे को जनरली जब हम अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं तो हमें इतनी आदत पड़ी हुई है, जो भी दिल करता है पूड़ी छोले खाने हैं, छोले, ये अपना जो भटूरे, मतलब सारा दिन हम घर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं 30 दिन महीने के। तो एकादशी के दिन आप सबको पता है हम लोग अन्न नहीं खाते, अन्न की चीजें अर्थात चावल नहीं लेते, रोटी नहीं लेते, ये जो व्हीट की है, और पल्सेस इत्यादि नहीं लेते। हम दूध ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, पनीर इत्यादि ले सकते हैं, ये सब चीजें अलाउड हैं, जैसे आप नवरात्रों का व्रत रखते हैं। तो डिस्कवर हम क्या कर रहे हैं, एक बात हम ये डिस्कवर कर रहे हैं कि जो चीज हमें लगता था कि हम रोटी के बिना रह नहीं सकते, चावल के बिना रह नहीं सकते, जब हम एकादशी के दिन रह जाते हैं उसके बिना, तो धीरे धीरे हमें कुछ महीनों सालों के बाद रियलाइज होना शुरू हो जाता है, अपने ऊपर एक विश्वास आता है कि जो चीज के बिना मैं रह नहीं सकता था या रह नहीं सकती थी, मैं उसके बिना रह पाई। ठीक है, तो एक तो ये अपने अंदर डिस्कवरी होती है अपने क्षमता के बारे में। दूसरा डिस्कवरी क्या होती है कि हमें थोड़ा सा अंदर इमोशनल एक वो आता है, स्ट्रेंथ आती है, हमें लगता है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने डी बोला, डिवोशन। तो एकादशी व्रत के बारे में हमारे पुराणों में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिसमें बताया गया कि भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को बहुत प्रसन्न है, और वो प्रसन्न होकर के फिर जीवन में
अच्छा स्वास्थ्य तो देते ही देते हैं, और वो अपनी प्रसन्नता से हमारे जीवन में उनकी तरफ भक्ति के पथ पे बढ़ने का हमारे को बहुत इसमें आगे बढ़ने का एक वो मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे कि हम उसमें उस पथ पे आगे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लास को विराम देना चाहूँगा। आप में से कोई भी कुछ कमेंट देना चाहें तो मैं 1 मिनट पर वेट कर सकता हूँ। अदरवाइज हमारा जैसा सिस्टम है, मैं बस 1-2 अनाउंसमेंट छोटी सी कर देता हूँ। ये क्लास जो नए आज श्रोता जुड़े हैं उनका विशेष रूप से स्वागत है। बोलने में कोई मिस्टेक इत्यादि हो गई होगी तो इग्नोर कीजिएगा। और हम हर संडे शाम को 5 से 6 ये गीता की क्लास करते हैं जूम पे, फेसबुक पे भी लाइव होती है। जो पुरानी क्लासेस आप में से कोई सुनना चाहें तो कमल गीता क्लासेस नाम का एक यूट्यूब पे चैनल है, उसको आप रेफर कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अब हम सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।